हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आरबीआई कहता है वाली सीरीज जो स्टार्ट करनी थी वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आरबीआई के जो भी सर्कुलर होंगे वो उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आरबीआई के जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, आरबीआई के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि एमपीसी की मीटिंग्स के दौरान लिए गए होंगे, या फिर कुछ सर्कुलर जारी करके, या फिर कोई गैजेट जारी करके, या फिर कोई अलग से डाटा वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके। आज हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई डबल्स गोल्ड लोन लिमिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। ये जो चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये अक्टूबर की है, ठीक है ना, अक्टूबर 2023 की है। मैंने आपसे बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि पहले हम लोग 2023 का करेंगे, फिर हम लोग 2022 में जाएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें एक एक करके आपको कंटेंट मिलता जाएगा, बस आपको आरबीआई कहता है वाला सेक्शन आपको देखना रहेगा। वो चीज़ें आप यहाँ पे जो आपका सेक्शन बना हुआ है उन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे जाके देखते जाइएगा, ठीक है ना। जो भी पोर्टल, जो भी ऐप में जब आप कोर्स में जाएंगे तो अलग अलग करके 3-4 सेक्शन मिले हुए हैं, तो आरबीआई कहता है वाला आप सेक्शन देखते जाइएगा। चीज़ें वहाँ पे आप लोगों को मिलती जाएंगी एक के बाद ऐसे सारे के सारे सर्कुलर, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज एसबीआई सीबीओ के लिए जो भी जरूरी है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक है ना। आज जो बात कर रहे हैं गोल्ड लोन लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, और ये डाटा मैंने उठाया हुआ है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 में आरबीआई की अभी एमपीसी वाली जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है ना। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत में गोल्ड लोन लिमिट को दुगना कर दिया था। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंटेंट एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट है, जो भी यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे जो चीज़ें याद करनी होंगी वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें याद कर लेना। अक्टूबर वाली पीडीएफ में भी ये डाटा दिया गया है, अगर आप लोग वहाँ पर जाके देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक, देखो, तो अगर हम लोग बात करें बुलेट रिपेमेंट स्कीम की, तो आरबीआई ने क्या किया कि जो अक्टूबर में उसकी एमपीसी वाली मीटिंग हुई थी उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत में गोल्ड लोन लिमिट को दुगना करने की घोषणा कर दी थी 31 मार्च 2023 तक, ठीक है ना। 31 मार्च, देखते जाना जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो अंग्रेजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, जो भी लिखा पढ़ा गया है मैं हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। 31 मार्च 2023 तक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के टारगेट को पूरा कर लेने वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इस योजना के तहत गोल्ड लोन की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। पहली चीज दुगना कर दिया गया है, ये पूछा जा सकता है कि कितने गुना कर दिया गया दुगना, और पहले लिमिट क्या थी 2 लाख थी, दुगना करके उसको 4 लाख कर दिया गया। 31 मार्च 2000 तक वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को पूरा करने वाला हिसाब किताब है, तो ये डेट भी आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है ना। पीएसएल टारगेट पूरा करने वाले यूसीबीज के लिए ही ये लिमिट इंक्रीज की गई, ये चीज ध्यान रखना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स पूरा करने वाले यूसीबीज के लिए ही ये लिमिट जो है इंक्रीज की गई है 2 लाख से 4 लाख, ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान से समझना। बुलेट रिपेमेंट स्कीम की यहाँ पर एक बात हो रही है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जब कोई बोरोवर, या फिर हम ये बोलें कि जब कोई उधारकर्ता लोन टेन्योर के एंड में, यानी कि ऋण अवधि के अंत में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का भुगतान करता है लोन टेन्योर के दौरान बिना कोई रिपेमेंट किए हुए, तो वहां पर ये बुलेट रिपेमेंट स्कीम जो है वो लागू हो जाती है, ठीक है ना। बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत में लोन लेने वाला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का भुगतान कर्ज अवधि के अंत में एक मुश्त करता है, ठीक है ना। हालांकि गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट का आकलन पूरे लोन टेन्योर के दौरान हर महीने किया जाता है, लेकिन मूल राशि और ब्याज का जो भुगतान होता है वो एक बार में करना पड़ता है, इसीलिए इसको बुलेट रिपेमेंट स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजें देखते हैं क्या क्या है पॉइंट्स आपके सामने, ठीक है। तो ये बात हो गई। और आरबीआई की जो एमपीसी वाली मीटिंग हुई थी इस दौरान आरबीआई ने कहा था कि पीएसएल टारगेट को 31 मार्च 2023, ये चीज मैं बार बार बता रहा हूँ ना, 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लेने वाले यूसीबीज को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना। एमपीसी वाली मीटिंग में कहा था, और ये मीटिंग जो हुई थी वो कब हुई थी, जून में हुई थी। ये डिसीजन लिया गया अक्टूबर में, अक्टूबर की पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, तो जो जून में एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें आरबीआई ने ये कहा था कि 31 मार्च 2023 तक जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, ठीक है ना, पीएसएल टारगेट को जो पूरा करेंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना। और उसी के तहत में उनको प्रोत्साहित करने के तहत में ये लिमिट बढ़ाई गई है। 26 नवंबर 2007 की हम लोग अगर बात करें, 26 नवंबर 2007 को 1 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन को बुलेट रिपेमेंट स्कीम के लिए परमिट किया गया था, ठीक है, जिसे 30 अक्टूबर 2014 को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया था, और अब 6 अक्टूबर 2023 को फिर से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। तो पूरी राम कहानी इसकी है। 26 अक्टूबर 2007 को डिसाइड किया गया कि बुलेट रिपेमेंट स्कीम ऑफ गोल्ड लोन्स रुपीज अप टू 1 लाख
एज एन एडिशनल ऑप्शन। यहाँ पर 1 लाख था, 30 अक्टूबर 2014 को ये लिमिट 2 लाख रुपए कर दी गई थी। उसके बाद 6 अक्टूबर 2023 को ये लिमिट जो है और 2 लाख रुपए बढ़ा के दूना करके 4 लाख रुपए कर दी गई फॉर यूसीबीज दैट मीट्स द पीएसएल टारगेट, उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो कि पीएसएल टारगेट को पूरा करते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग याद रखना। लोन टेन्योर के एंड में एक मुफ्त भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। और इस स्कीम के तहत में बैंकों को लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो 75% मेंटेन करना होता है, याद करना। इस स्कीम के तहत में बैंकों को लोन टू वैल्यू रेशियो जो होता है वो 75% मेंटेन करना अनिवार्य होता है। इसके तहत में लोन सैंक्शन होने की डेट से लोन ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। सब कुछ पीडीएफ में दिया गया है, सब कुछ पीडीएफ में दिया गया है। फिर से सुन लो, इस स्कीम के तहत में बैंकों को लोन टू वैल्यू रेशियो जो होता है बैंकों का वो मतलब बैंकों को 75% मेंटेन करना होता है। लोन टू वैल्यू रेशियो पे हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये डाटा याद रखो, 75% मेंटेन करना होता है, ठीक है ना। और इसके तहत में लोन सैंक्शन होने की डेट से लोन ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन है 12 मंथ, ठीक है ना। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। टेक्निकलिटीज़ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ध्यान से आप लोग समझना। मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें इस स्कीम से संबंधित और जो भी सीबीओ के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अक्टूबर वाला पीडीएफ अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगे भी, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पर मतलब अभी तो मैंने एक ही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया कि आरबीआई डबल्स गोल्ड लोन लिमिट अंडर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट डिस्कस किया। अगले पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, एक एक वीडियो में 2-2, 3-3 चीजें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि चीजों को हम लोग जल्दी कवर कर पाए, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में सिर्फ एक ही चीजें करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में 2-2, 3-3 चीजें करके हुए हम यहाँ पर हम लोग मतलब चीजों को डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ में अभी जो मैं आरबीआई का सर्कुलर करा रहा हूँ, इसके साथ साथ में मैं आगे से प्लान कर रहा हूँ किसी वीडियो के नीचे एसबीआई के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी एक एक करके 2-2 करके ऐसे धीरे धीरे करके आपको मैं देता रहूंगा। बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत बढ़िया चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ मैं। एक पूरी प्लानिंग की है मैंने कि किस तरीके से आपको चीजें करानी है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा साथ में बने रहिए। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे 2-3 गुना ज्यादा मेहनत आप लोग करते रहिए। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्या चीजें हैं। एक्सटेंशन ऑफ पीआईडीएफ स्कीम टू दिसंबर 2025, इंक्लूजन ऑफ विश्वकर्मा बेनिफिशरीज, ठीक है ना। ये भी अक्टूबर का डाटा है, अक्टूबर वाली पीडीएफ में आपको मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि ये सर्कुलर नहीं है आरबीआई का, लेकिन आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तब भी मैं चीजें करा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि सारी सर्कुलर ही मतलब कराऊं, जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी वो सब कुछ यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, सर्कुलर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद जो भी मैं लोगों से बात करके डिस्कस करके चीजें निकाली हुई हैं कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से पूछी जा सकती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मैं कराऊंगा। एक बार पूरा का पूरा कंटेंट में दिखाता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स वगैरह नहीं परचेज किया है। इस तरीके से कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा। बाकी जो लोग परचेज किए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ कि अक्टूबर का ये डाटा है, अक्टूबर वाली पीडीएफ उठा के देखिएगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एलिब्रेट में कर रहा हूँ, आम बोलचाल की भाषा में मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो वही एमपीसी वाली मीटिंग हुई थी अक्टूबर में ना। तो उसी मीटिंग के दौरान आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया, ठीक है ना। पीआईडीएफ स्कीम यानी कि क्या हो जाएगा, ये पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, इसको 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया है। यानी कि यह अब जो है 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये डेट याद रखना, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये जो पीआईडीएफ स्कीम है ये कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई, ये याद करना, ठीक है ना। दिस एक्सटेंडेड स्कीम विल नाउ इंक्लूड बेनिफिशरीज ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम एमिंग टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शंस एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप लोग। ये डेट याद रखना, टेक्निकलिटीज में बताते हुए चल रहा हूँ, चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, क्या क्या चीज़ें याद करनी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मुझे खुद से सोचना पड़ता है और इस एंगल से सोचना पड़ता है। मुझे टीचर बन के नहीं, मुझे स्टूडेंट बन के चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे डाउट्स आ रहे हैं, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसको ध्यान से सब लोग मतलब पढ़ना समझना। ये मुरारी बाबू की कथा वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि वीडियो खत्म हो जाए फिर पंजीरी चरणामृत और अपने अकॉर्डिंग प्रसाद की डिमांड करो, प्रसाद खाओ और चले जाओ, फिर लास्ट में बोलो कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आँख कान नाक गला सब कुछ खोलना चाहिए। उसी धुआंधार फॉर्म की तरीके से मैं फिर से वापस आ गया हूँ और उसी धुआंधार तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। फिर से सुनो आप लोग, ठीक है ना। ये जितनी फालतू की मैंने बकवास की इसको फिर से रिकवर कर रहा हूँ, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। बीच में फालतू वाली बकवास जरूरी होती है आप लोगों के साथ इंगेजमेंट बनाने के लिए। नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि वीडियो चला देते हो, फिर बेबी बाबू सोना के ख्यालों में खोए रहते हो, फिर चीज़ें दिक्कत हो जाती है ना। तो उससे भी आप लोगों को बाहर निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग हुई थी
ठीक है ना। इस मीटिंग के दौरान शक्तिकांत दास जी ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और अब इस एक्सटेंडेड स्कीम में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बेनिफिशरीज को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जिससे कि ग्रॉस रूट लेवल पर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दिया जा सके। ये लाइन जो लिखी गई है, यही लिखी गई है, ये लाइन जो लिखी गई है, दिस एक्सटेंडेड स्कीम विल नाउ इंक्लूड बेनिफिशरीज ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम एमिंग टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन एट द ग्रॉस रूट लेवल, ठीक है ना। तो ये जो भी इंग्लिश में लिखा गया उसी को मैं हिंदी में बता रहा हूँ। द पीआईडीएफ स्कीम विल स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई इन जनवरी 2021 एंड इनिशियली प्लान फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन हैज फॉलोइंग द डिटेल्स, ठीक है ना। ये जो भी चीजें लिखी हैं एक बार कंटेंट दिखाता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। जनवरी 2021 में आरबीआई के द्वारा 3 सालों के लिए इसे लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्यूआर कोड हो गया, पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस हो गया, और भी दूसरे पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना है। और इसके तहत इनिशियली टायर 3 से टायर 6 सेंटर्स, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को फोकस किया जा रहा है, ठीक है ना। दिस स्कीम प्राइमरीली फोकस ऑन दी एक्सटेंडिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी टायर 3 to टायर 6 सेंटर्स एज वेल एज दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ साथ में टायर 3 से लेकर टायर 6 सेंटर्स के लिए, ठीक है ना। और इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है ये भी दिखा, मतलब इसमें बता रहा हूँ मैं। द गोल ऑफ दिस स्कीम इज टू इनकरेज द इंस्टॉलेशन ऑफ द पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फिजिकल पीओएस टर्मिनल्स एंड क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई है आपको। टारगेट एरियाज भी बताया गया, बेनिफिशरीज क्या हैं वो भी आप लोगों को बताई गई, ठीक है ना। अगस्त 2021 में टायर 1 और टायर 2 सेंटर्स पर पीएम स्वनिधि स्कीम्स के बेनिफिशरीज को पीआईडीएफ स्कीम में इंक्लूड किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इनिशियली द स्कीम वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टायर 3 to टायर 6 centers at the northern state. However, in August 2021, beneficiaries of the PM Swanidhi schemes in Tier 1 and Tier 2 centers were also included in PIDF scheme. यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगस्त 2021 में टायर 1 और टायर 2 के सेंटर्स में, टायर 2 सेंटर्स में पीएम स्वनिधि स्कीम्स के बेनिफिशरीज को पीआईडीएफ स्कीम के तहत में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। At the end of the August 2023, the scheme was successfully deployed over the 2.66 crore new touch points contributing the expansion of the payment infrastructure in these areas, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ याद कर लेना कि 2.66 करोड़ नए टच पॉइंट्स जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं अगस्त 2023 तक, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें आपको बताई गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर वाले पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अक्टूबर वाली पीडीएफ में आपको मिलेंगी। 2 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। इसी तरीके के और भी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पर आरबीआई का सर्कुलर कवर होगा, आरबीआई से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो भी आपको कवर कराई जाएंगी। और इन्हीं वीडियोस के साथ साथ में पैरेलली मैं एसबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिलता रहेगा तो वो भी मैं कवर करके जाऊँगा। जरूरी नहीं कि एक वीडियो में सर्कुलर किया जाए, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा जल्दी कवर करने के लिए एक वीडियो में 2, 3, 4 इस तरीके से समय के अकॉर्डिंग जैसे जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। तैयारी धुआंधार करते रहो। अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन सर्कुलर के साथ फिर से मैं आपसे मुलाकात करता हूँ।